2011 में जब टेस्ट मैच खेला मैं न्यूजीलैंड में, और मेरे माइंड में ये था कि यार ये तो इंग्लिश कंडीशन है, ये तो आराम से स्विंग होगा, मुश्किल डालूंगा बैट्समैन को। 2 टेस्ट मैच में हालांकि मैंने 8 आउट किए, लेकिन जब पहला टेस्ट मैच खेला और पहला बॉल किया अपना, पहला बॉल ऑफ स्टंप से बाहर था। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ नए लड़कों को कि इंटरनेशनल क्रिकेट का हाल क्या है। पहला बॉल ऑफ स्टंप से बाहर किया तो फेस कर रहा था मक्कलम, उन्होंने कोई बॉल लेफ्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पहली बॉल पे उन्होंने कट मारा, चौका हो गया। तो वहां फौरन, अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेली हुई हो, डोमेस्टिक काफी टाइम से खेली हो, तो वहां मुझे आइडिया हो गया। मैंने बोला यार नहीं भाई, ये तो लगता है बीच में ही करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान की टीम जो है वो 89 रन्स पे पूरी टीम आउट हो गई, जो कि जाहिर सी बात हमें आइडिया भी था कि ये टीम जो है वो इतने रन्स पे आउट हो जाएगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 89 पे टीम आउट होगी। ऐसा मुझे था कि इस टेस्ट मैच में अगर हम हारते भी हैं तो कम से कम 250 रन, पौने 300 रन, ये इतने रन्स हम जो है वो कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने क्रिकेट खेली, देखिए सबसे पहले तो हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। इस कंडीशन के हिसाब से ये तो हमें ज़रूर पता था कि जो बॉलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन अगर मैं शाहीन की बात करता हूँ, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस टाइप की कंडीशंस में मैंने किस तरह बॉल करनी है। मैं बार बार शाहीन के बारे में कहता हूँ, और लोग भी इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाते हैं कि क्या वजह क्या है, शाहीन क्यों नहीं टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में एक अच्छी लेंथ और एक जगह एक गुड लेंथ पे जो बॉल हिट करना होता है वो क्यों नहीं कर पाता। देखिए ये जो टेस्ट मैच वाली जो पिच थी पर्थ वाली, इसमें आपने एक जगह पे बॉल करनी थी। आप देखें कि गेंद कहीं ना कहीं खुद ब खुद मूव मूव मतलब पिच बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कट हो रहा था, या बाउंस हो रहा था, या नीचे रह रहा था। जो बॉल आप विद इन स्टंप बॉल कर रहे हैं, किसी बैट्समैन के सर पे बॉल लग रही है, किसी के हाथ पे बॉल लग रही है, चाहे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी था उसको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन हमारा शाहीन के पास इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो कभी मुंह पे बॉल, कभी ऑफ स्टंप से बाहर, कभी पीछे, कभी क्या बॉलिंग। आप देख लें पूरे टेस्ट मैच में उनसे एक आध विकेट ली है, ये जो भी है 2 लिए हैं, उनको तो उनसे विकेट्स ही नहीं ली गई। तो सबसे पहले सवाल तो शाहीन की बॉलिंग पे बनता है। उसके बाद हम आमिर जमाल की बात करते हैं और खुरम शहजाद की बात करते हैं। देखिए खुरम शहजाद की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 44 या 45 फर्स्ट क्लास मैच, 50 फर्स्ट क्लास मैच खेले में। उनकी बॉलिंग को देख के कहीं ना कहीं तो आइडिया हो रहा था ना कि लगता है इस लड़के ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। वो किसी ना किसी स्पेल में एक जगह पे बॉल कर रहा था। लाइक सेकंड इनिंग में जिस नया बॉल उन्होंने किया वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने किया। तो उससे एक चीज ये समझ आती है कि यार जो 4 डे क्रिकेट डोमेस्टिक खेला हुआ है, 4 दिन की क्रिकेट, वहां से अगर किसी फास्ट बॉलर को लेके आया जाए तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता है, चाहे उसका पेस है या नहीं है। अगर आप 130-35 के बीच में देखें, ये मेरी बात समझने की कोशिश करें, हमारे क्रिकेटर्स को, हमारे लेजेंड्स को ये बात कभी भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद सारी जिंदगी तेज गेंद करते रहे। वो समझते तेज बॉलर ही आना चाहिए। नए बॉल का जो बॉलर होता है वो चाहे 130-135 के बीच में भी बॉल कर रहा है, लेकिन उसके पास क्वालिटी है, वो किसी बैट्समैन को खड़ा नहीं होने देगा। उसके बाद हम आमिर जमाल की बात करते हैं। उनका भी डेब्यू था, उन्होंने 6 आउट किए इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग में। वो भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहे थे, वेवर्ड होते हुए नजर आ रहे थे। जाहिर बात है पहला टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलियन टीम सामने, तेज बॉल भी करनी, बाउंसर्स भी लगाने, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ स्पेल्स में हमें नजर आया कि उन्होंने एक जगह पे बॉल की, वो उनको विकेट्स भी मिली, क्रीज भी यूज, अराउंड द विकेट भी बॉल कर रहे हैं, ओवर द विकेट भी बॉल कर रहे हैं, नजर आया कहीं ना। हालांकि उन्होंने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन कहीं जो थोड़े बहुत उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले में, उनको शायद कहीं आइडिया हुआ कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में ये जगह। मैं आपको बताता हूँ, 2011 में जब मैं टेस्ट मैच खेला, 2010 में तो दुबई में डेब्यू किया, फिर 2011 में जब टेस्ट मैच खेला मैं न्यूजीलैंड में, और मेरे माइंड में ये था कि यार ये तो इंग्लिश कंडीशन है, ये तो आराम से स्विंग होगा, मुश्किल डालूंगा बैट्समैन को। 2 टेस्ट मैच में हालांकि मैंने 8 आउट किए, लेकिन जब पहला टेस्ट मैच खेला और पहला बॉल किया अपना, पहला बॉल ऑफ स्टंप से बाहर था। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ नए लड़कों को कि इंटरनेशनल क्रिकेट का हाल क्या है। पहला बॉल ऑफ स्टंप से बाहर किया तो फेस कर रहा था मक्कलम, उन्होंने कोई बॉल लेफ्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पहली बॉल पे उन्होंने कट मारा, चौका हो गया। तो वहां फौरन, अगर आपने अच्छी क्रिकेट खेली हुई हो, डोमेस्टिक काफी टाइम से खेली हो, तो वहां मुझे आइडिया हो गया। मैंने बोला यार नहीं भाई, ये तो लगता है बीच में ही करना पड़ेगा।
तो ये शाहीन की तरफ से एक मिसिंग नजर आई। अब उनके फास्ट बॉलर्स को देखें, कोई मैच ही नहीं है, जाहिर बात है वो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत विकेट्स ली हुई है तीनों फास्ट बॉलर्स ने। उनको देखे, बाबर आजम को अभी सेकंड में देखें, पैट कमिंस ने जो आउट किया है, एक जगह पे करता रहे बॉल, करता रहे, पेशेंस होते हैं ना, आप बेसिक्स पे रहते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करते टेस्ट क्रिकेट में, इसीलिए इसका नाम टेस्ट है। तो वो जब किसी अच्छे प्लेयर को, बड़े प्लेयर को, अगर कोई अच्छा बॉलर बॉल कर रहा होता है, वो उसको व्यर्थ नहीं देता है, वो कहता है कि भाई देखता हूं तुम कितनी देर लेफ्ट करते हो, मैं भी देखता हूं कितनी देर इस जगह से हटता हूं, मैं भी इधर ही करता रहूंगा, तुम भी रोकते रहो। तो ये बैटल चलती है, एक एक्सपीरियंस, अगर दोनों साइड पे एक्सपीरियंस हो, वो ले गया, सपोर्टिंग पिच थी, वो करता रहा, जहां हल्का सा बॉल थोड़ा सा बाउंस किया, बाहर निकला, वो उसने आउट कर दिया। इसी तरीके से हम देख लो, और हम अगर बैटिंग की बात करते हैं, इमाम को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें, अगर मैं इमाम की, सरफराज की, इन दोनों की फिलहाल पहले बात करता हूँ। देखिए इन दोनों ने जो भी रन्स किए हुए, किसी ने पिंडी में रन्स किए हुए, किसी ने श्रीलंका में रन्स किए हुए, किसी ने वेस्ट इंडीज में रन्स किए हुए, किसी ने दुबई में किए हुए, बाहर की कंडीशन में इनके रन्स ही नहीं है। ये जो सारा स्टैट्स है ना, ये मेरे पास सरफराज और इमाम का भरा पड़ा है कि इन्होंने 50 जितने भी किए वो कौन सी ग्राउंड में किए, और जो 100 हैं वो कौन से ग्राउंड में किए। बाहर तो उनके रन ही नहीं है किसी के भी, एक आध 100 अगर किसी का हुआ हो, एक आध 50 हुआ, सरफराज इमाम के बाहर रन ही नहीं है, सारे ये फ्लैट पिचेस के ऊपर जहां पे बॉल स्विंग नहीं होता है। तो भाई ये अगर करना है, अपने आप को कुछ बनाना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना तो मैं इवन बाबर की भी बात करता हूं। अगर बाबर आजम की इतनी वैल्यू है, अगर दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो बाबर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखें, ये मुश्किल कंडीशन थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बड़ा प्लेयर वही होता है जो फाइट करता है, जो मुश्किल कंडीशन में वीक बैट्समैनों के सामने रन्स करके दिखाता है। चाहे बाबर आजम 40 भी करता, 45 भी करता, 50 भी करता, करके दिखाता है कि यार देखो, दुनिया को बता, देखो मैं बड़ा प्लेयर हूं ना, इसीलिए मुश्किल कंडीशन में मैंने रन्स किए। अगर बाबर भी 15, 20, 21 करके दूसरों की तरह आउट हो जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है। मैं इसीलिए सऊद शकील हो गया, सलमान आगा हो गया, या अब्दुल्ला शफीक को ले लो, मैं इन तीनों पे क्यों नहीं ब्लेम कर रहा, क्योंकि इनको बाहर का इतना आइडिया ही नहीं है, और ना इतनी ज्यादा ये टेस्ट क्रिकेट खेले। मैं इसीलिए सरफराज, इमाम और बाबर का कह रहा हूं कि भाई इन तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इनको लेनी पड़ेगी। वो नेथन लाइन ने 500 आउट कर दिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में रह के, जहां पे हम सोच सकते कि यार पता नहीं स्पिनर आउट कर पाएगा ये नहीं पाएगा। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करता हूं, आपने खुद देखोगे जिस डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच में घास वाली पिच होती है, कहीं स्पिनर की बारी आती है, नहीं आती। वो 3-3, 4-4 फास्ट बॉलर डोमेस्टिक में खिलाते हो, ठक ठक, कोई टीम 60 पे आउट, कोई 70 पे आउट, कोई 50 पे आउट, इस तरह आउट होती, स्पिनर की बारी नहीं आती। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस है, वहां पे स्पिनर सोच भी नहीं सकता। शैन वॉर्न देखो, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ, फास्ट बॉलर के साथ वो खेला और 700 आउट कर गया वो बंदा। तो क्वालिटी, क्लास थी शैन वॉर्न में, क्लास है नेथन लाइन में, इसीलिए उसने जो है वो 500 जो है वो आउट किए। आपने देखा उस्मान ख्वाजा और ये क्या कहते हैं उसको, आज जो दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, उसमें आप देखो ना क्या हुआ। हम यही कह रहे, हमारे कुछ लोग कह रहे थे सुस्त कह रहा हूं, भाई सुस्त नहीं खेल रहा। 50 के बाद देखे ना, उसने गेयर शिफ्ट किया, मारना शुरू किया। फिर उसके बाद मिचेल मार्श को देखो आप, मिचेल मार्श जैसा प्लेयर नीचे टेस्ट क्रिकेट बैटिंग करने आ रहा, भाई वो तेज खेलता है, उसको फायदा क्या है, जिस टाइम वो बैटिंग करने आता है उस टाइम बॉलर्स आधे से ज्यादा फिटनेस वाइज नीचे गिरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होता है, और जब भी वो आता है वो मारने की कोशिश करता है। उसने प्रेशर डाला, हमें पता था, मुझे आइडिया था बहुत अच्छे तरीके से कि 450 रन जो है वो करके दे देगा ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो है पाकिस्तान को ये रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर्थ की वजह से शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है वो फायदा हो जाए कि यार आगे के जो मैचेस है उस उधर यहाँ इस टाइप की पिच नहीं होगी। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि हमारे बैट्समैन जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां भी इनका यही हाल होना है, वहीं लेफ्ट करना है। देखें ऐसी कंडीशन में अगर आप बॉलर्स के ऊपर चढ़ के नहीं खेलेंगे तो फिर आप रन्स कैसे बनाएंगे, आपको लाइन बन जाएगी, तो जो उनको फायदा भी हो रहा था। आपने देखा वो बॉडी वाइज, मेंटली, फिजिकली कितने रिलैक्स थे, उनको पता था कि यार ये इनको तो हम आराम से जो है वो आउट आउट हम लोग जो है वो कर देंगे। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग का एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा फर्क था, बैटिंग की एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा फर्क था, जिसकी वजह से हम हारे। और हम कंसिस्टेंट
इस पिच के ऊपर उस तरह बॉलिंग नहीं कर सके और हम बैटिंग में उस लेवल की बैटिंग कर ही नहीं सके, क्योंकि जाहिर बात है हमारी टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से हम डरते हैं कि हम शॉट्स मारते हुए आउट ना हो जाएं। आप शान मसूद की बात देख लें, यही शान मसूद जो प्रैक्टिस मैच में 200 रन किए थे, सब बोल रहे थे वो जी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा सब ज़बरदस्त। नहीं समझ आई दोनों इनिंग्स में, क्या पता आगे चल के रन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि शान मसूद जो कप्तान थे इनकी कप्तानी की वजह से टीम हारी, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली हुई है, मैं रस्से के अंदर गया हूँ, मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, मुझे पता है। ठीक है, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसने क्रिकेट नहीं खेली और एजेंडे के तौर पे बाबर आजम को हटवा के उसको हटवा दिया। मैं वो उस किस्म का बंदा नहीं हूँ। मैं सबको, आपका डायरेक्टर हफीज़ वो भी इज्जत में, उसकी वजह से भी टीम हारी, उमर गुल की वजह से टीम भी हारी, कप्तान की वजह से टीम भी हारी, प्लेयर्स की वजह से भी टीम हारी। किसी एक इंडिविजुअल की गलती की वजह से टीम नहीं हारती। कहीं ना कहीं आप टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनाते, उसमें कोच भी इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं आपके बॉलर्स या बैट्समैन अच्छे नहीं करते, सब इन्वॉल्व होते हैं। तो अब देखना ये है कि आगे जो टेस्ट मैच है वो कैसा खेलते हैं। अगर अगले टेस्ट मैच भी आपने इसी तरीके से खेलेंगे तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाहर की कंडीशंस में जो है वो बिल्कुल ही नहीं जो है वो खेल सकते हैं। लेट्स सी, अब अगले टेस्ट मैच में देखते क्या होता है। फिलहाल ये टेस्ट मैच जो है वो बहुत ही बुरा पाकिस्तान ने खेला। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।